अब हम शुरू करेंगे जावा यूनिट 3। यूनिट 1 और यूनिट 2 सक्सेसफुली कवर हो चुके हैं। इफ़ यू हैव नॉट वॉच दोज वीडियोज़, प्लीज़ गो बैक टू द चैनल एंड वॉच देम फ्रॉम द बिगिनिंग एंड तब यूनिट 3 से शुरू करें। तो हम पहले ही डिस्कस करते हैं यूनिट 3 का सिलेबस। तो यूनिट 3 में हम इनपुट आउटपुट कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और बाइट स्ट्रीम्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम रीड करते हैं और राइट करते हैं इन अ फाइल, कैसे हम क्लोज करते हैं, ये सब चीज़ें हम इनपुट आउटपुट एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स में पढ़ेंगे। और फाइल राइटर फाइल रीडर का यूज़ कैसे करेंगे हम जब हम फाइल में रीड कर रहे हैं और राइट कर रहे हैं, वो सब इसमें हम डिस्कस करेंगे। सेकंड इसका जो पार्ट है यूनिट 3 का, वो है मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग। हमने एक फीचर पढ़ा था जावा में मल्टी थ्रेडिंग का, वेयर मल्टीपल प्रोसेसेस कैन रन साइमल्टेनियसली ताकि सीपीयू का आइडल टाइम रिड्यूस हो। तो हम मल्टी प्रोग्रामिंग को डिटेल में पढ़ेंगे कि वो क्या होती है, थ्रेड क्लास कैसे बनती है, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लाइफ साइकिल क्या होती है थ्रेड की, और हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं सिंगल थ्रेड्स और मल्टीपल थ्रेड्स इन अ प्रोग्राम। और हम सिंक्रोनाइजेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, कैसे कि हम उन थ्रेड्स जो हम बना रहे हैं मल्टीपल थ्रेड्स इन अ प्रोग्राम, हम उनको कैसे सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, कैसे उनमें मैनेज कर सकते हैं हम कि हमारे प्रोग्राम का फ़्लो कैसे काम करेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 3। अगर हम बात करें इनपुट आउटपुट इन जावा, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग द डेटा एंड प्रोड्यूसिंग द डेटा, या कह सकते हैं रिसीविंग इनपुट एंड प्रोड्यूसिंग आउटपुट। और ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती है हमारी जावा आईओ पैकेज में, जो ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसमें बहुत सारी क्लासेस होती हैं जो ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन स्मूथली परफॉर्म करवाती हैं। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन सच एज रीडिंग टू फ्रॉम अ फाइल, राइटिंग टू अ फाइल, या फिर कुछ कोई भी अदर सोर्सेज में अगर हमें रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। तो ये दो टाइप से ऑपरेशन होते हैं। या तो इनपुट होता है वेयर टेकिंग डेटा इनटू द प्रोग्राम, जब हम रीड कर रहे हैं यूज़र इनपुट फ्रॉम द कंसोल, या फिर हम रीड कर रहे हैं फ्रॉम अ फाइल, तो वो होता है इनपुट लेना। सेकेंड होता है आउटपुट, दैट इज़ डिस्प्लेइंग द डेटा फ्रॉम द प्रोग्राम और राइटिंग डेटा फ्रॉम द प्रोग्राम। तो जब हम प्रिंट कर रहे होते हैं कंसोल पे डेटा, या फिर हम राइट कर रहे होते हैं फाइल में, ये होता है आउटपुट वाला प्रोसेस। तो की कंसेप्ट्स जो जावा इनपुट आउटपुट में देखना है, वो फर्स्ट होता है स्ट्रीम क्या होता है। तो स्ट्रीम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये होता है एक सीक्वेंस ऑफ डेटा जो कि एक्ट करता है एज अ चैनल ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन। मतलब कि ये हमारा सोर्स है और ये हमारा डेस्टिनेशन है। तो एक स्ट्रीम होगा ऐसे, ये सीक्वेंस ऑफ डेटा होगा जो कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक लेके जाता है डेटा को, ट्रांसफ़र करता है डेटा बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन। तो ये स्ट्रीम दो तरह की होती है, या तो इनपुट स्ट्रीम होता है और आउटपुट स्ट्रीम होता है। तो जो इनपुट स्ट्रीम है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू रीड द डेटा फ्रॉम द सोर्स। या तो फाइल से, कीबोर्ड से, किसी भी चीज़ से अगर हम डेटा रीड कर रहे हैं तो वो इनपुट स्ट्रीम का काम है। सेकेंड होता है आउटपुट स्ट्रीम, जो क्या करता है? राइट्स द डेटा टू द डेस्टिनेशन। या तो कंसोल पे लिख रहा है, फाइल पे लिख रहा है, किसी पे भी लिख रहा है, तो दैट इज़ आउटपुट स्ट्रीम जो काम कर रहा है, जो ट्रांसफ़र कर रहा है डेटा बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन। दो तरह की स्ट्रीम्स होती हैं। पहले होते हैं बाइट स्ट्रीम, जो कि हैंडल करता है डेटा इन रॉ बाइट्स, जैसे जो न्यूमेरिक डेटा होता है, जैसे जो इमेजेस हम स्टोर करते हैं, वीडियो स्टोर करते हैं, तो वो होता है बाइट स्ट्रीम। तो इट इज़ यूज फॉर रीडिंग एंड राइटिंग द डेटा लाइक इमेजेस, क्लासेस, तो वीडियोस। तो इसके लिए हम क्या क्या क्लास यूज़ करते हैं? इसके लिए हमारी क्लासेस जो रिस्पॉन्सिबल है बाइट स्ट्रीम को मैनेज करने के लिए, वो होती है इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम। सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रीम होती है कैरेक्टर स्ट्रीम। तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है टू हैंडल द डेटा दैट इज़ इन कैरेक्टर्स, यानी टेक्स्ट में जो डेटा होता है। और ये बेसिकली यूज़ होता है रीडिंग एंड राइटिंग टेक्स्ट फाइल्स, जो हम अभी परफॉर्म करेंगे, इसके बारे में हम एलैबोरेट करेंगे। तो इसमें जो क्लासेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो है रीडर और राइटर। ये क्लासेस इसमें वर्क करती हैं।
तो जो स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स हम एवरीडे जावा प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, जैसे हम ये सिस्टम डॉट आउट यूज़ करते हैं, तो ये एक स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम है। ये कंसोल वाले आउटपुट प्रिंट, हमें कुछ भी अगर कंसोल पे प्रिंट कराना होता है तो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल यूज़ करते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रीम है जो हम एवरीडे जावा बेसिक कोड्स में यूज़ करते हैं। दूसरी तरह की होती है सिस्टम डॉट इन, जब हमें इनपुट लेना होता है यूज़र से कि वो कीबोर्ड से टाइप करें और हमें इनपुट दे, तो हम उसके लिए सिस्टम डॉट इन यूज़ करते हैं। ऐसे ही एक एरर स्ट्रीम भी होती है सिस्टम डॉट ई आर आर नाम की, जो क्या करता है, एरर मैसेजेस को प्रिंट कराने के लिए यूज़ करते हैं। ये डायग्राम से समझेंगे कि जब हमें रीड करना होता है तो यहाँ पे कोई भी सोर्स हो सकता है, कंसोल हो सकता है, फाइल हो सकता है, विच एवर सोर्स हो सकता है यहाँ पे, और वहाँ से हम कुछ डेटा जावा एप्लीकेशन में लेके जा रहे हैं। जब हम रीड कर रहे हैं इधर से फाइल से या कंसोल से रीड कर रहे हैं डेटा, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो अभी सोर्स है वो एक फ़ाइल है, तो हम फाइल से डेटा रीड करना चाहते हैं, तो ये इनपुट स्ट्रीम का काम है, वो उसको लेके जाएगा। तो दिस प्रोसेस ऑफ कैरिंग द डेटा फ्रॉम सोर्स टू द जावा एप्लीकेशन, या कह सकते हैं ये परफॉर्म करता है हमारा इनपुट स्ट्रीम। तो ये रीडिंग हो रही है, रीड कर रहे हैं हम डेटा को, तो ये इनपुट है। नेक्स्ट पार्ट इसका होता है कि जब जावा एप्लीकेशन से हम राइट कर रहे हैं टू अ डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन कुछ भी हो सकती है, आइदर इट कैन बी अ फाइल, इट कैन बी अ कंसोल और सॉकेट। तो हम अगर कहीं पे प्रिंट कर रहे हैं या कहीं पे शो करवा रहे हैं डेटा, तो हम जावा एप्लीकेशन से ले रहे हैं, राइट करा रहे हैं, तो ये एक राइट फंक्शन हुआ, और ये परफॉर्म करा जाता है थ्रू आउटपुट स्ट्रीम। तो आई होप आपको इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम में डिफरेंस समझ आया हो। और बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम में क्या डिफरेंस है? बाइट स्ट्रीम हैंडल करता है रॉ डेटा, बाइनरी डेटा 0101 की फॉर्म में जो होता है, और जो कैरेक्टर स्ट्रीम है इट हैंडल्स टेक्स्ट डेटा, जो हम फाइल में लिखते हैं, नॉर्मल कैरेक्टर्स। और अगर बात करें तो इसमें कौन कौन सी क्लासेस यूज़ होती हैं, इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम, और कैरेक्टर स्ट्रीम में हम रीडर राइटर क्लास को यूज़ करते हैं। एंड बाइट स्ट्रीम इज़ यूज फॉर नॉन टेक्स्ट फाइल्स, जो भी बिना टेक्स्ट की फाइल्स हैं, जैसे इमेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, फोटोग्राफ्स कोई भी हो सकती हैं, तो वो बाइट स्ट्रीम में आती हैं। वेराज जो भी टेक्स्ट फाइल हैं, जेसन वाली हो गई, प्लेन टेक्स्ट फाइल हो गई, TXT, वो सब चीज़ें कैरेक्टर स्ट्रीम के लिए होती हैं। तो हम बात करते हैं फाइल इनपुट एंड आउटपुट हम कैरेक्टर स्ट्रीम में कैसे परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारी क्लास है वो है फाइल रीडर क्लास। ये हम यूज़ करते हैं टू रीड द कंटेंट ऑफ अ फाइल कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो अगर हमें फाइल से कंटेंट रीड करना है उसके लिए हम यूज़ करते हैं फाइल रीडर क्लास। और हम ये कैसे यूज़ करते हैं, इट एक्सटेंड्स द इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास, इसको एक्सटेंड करना पड़ता है एंड फिर हम इसमें फंक्शनलिटी लिख के फाइल को रीड कर सकते हैं। एंड इट ओनली वर्क्स विद द टेक्स्ट फाइल। सेकेंड इसी का ही फंक्शन होता है, जब हमें क्या करना होता है, हमें राइट करना होता है फाइल में, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फाइल राइटर। इट इज़ यूज टू राइट कैरेक्टर्स टू अ फाइल। और ये किसको एक्सटेंड करते हैं, ये आउटपुट स्ट्रीम राइटर क्लास को एक्सटेंड करती है, और ये भी ओनली टेक्स्ट फाइल के साथ वर्क करती है। अब हम इसकी वर्किंग समझते हैं विद एन एग्जाम्पल। तो जैसे अभी हमें रीड करना है फ्रॉम अ फाइल, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे java.io.file रीडर को इंपोर्ट करा है, और हमने बफर्ड रीडर को भी इंपोर्ट करा है। देन हमने इसमें एक क्लास बनाई है, हमने मेन फंक्शन बनाया है, हमने ट्राई ब्लॉक मेंशन करा है यहाँ पे, जिसमें हम फाइल रीडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं नेम फाइल, एंड उसमें हम अपनी एक फ़ाइल खोल रहे हैं जो TXT फॉर्म में है। हम बफर रीडर बना रहे हैं जो कि रीड करेगा एवरी कैरेक्टर। तो हम बफर रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं रीडर नाम का, जो फाइल में हर एक कैरेक्टर पे जाएगा। और हमने यहाँ पे बना दिया एक ऑब्जेक्ट। उसके बाद फिर हमने एक वेरिएबल बनाया है स्ट्रिंग जो है लाइन नाम का, और हमने यहाँ पे वाइल लूप स्टार्ट कर दिया। तो वो कह रहे हैं कि वाइल लाइन इज़ इक्वल टू रीडर डॉट रीड लाइन। तो वो कह रहे हैं कि जब तक जो लाइन है हमारी और जो हमारा रीडर जा रहा है, रीडर एक एक करके जो हर लाइन पे जा रहा है, वो जब तक नल ना हो, जब तक कि कैरेक्टर्स ख़त्म ना हो जाएं, तब तक तुम जो लाइंस हैं वो प्रिंट करते रहो। और फिर उसके बाद हम इस रीडर को क्लोज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम रीड करवा रहे हैं एवरी लाइन ऑफ द फाइल।
हमने यहाँ पे क्लोज़ करा दिया और फिर उसके बाद हमने ट्राई ब्लॉक था तो हम कैच ब्लॉक भी लिखेंगे जो कि एक्सेप्शन हैंडल कर रहा है और एरर भी प्रिंट करा रहा है कि वाइल रीडिंग द फाइल कोई एरर आया है तो उस मैसेज को प्रिंट कर दो। सिमिलरली हम राइट भी कर सकते हैं फाइल में। तो इसमें हमने क्या करा है, हमने इंपोर्ट करा है पैकेज java.io और इससे हमने एक क्लास इंपोर्ट करी है फाइल राइटर नाम की। हमने अपनी एक क्लास बनाई है, मेन फंक्शन डिफाइन करा है और हमने ट्राई ब्लॉक में फाइल राइटर का एक ऑब्जेक्ट बनाया है राइटर। और हमने यहाँ पे जो भी फाइल क्रिएट करनी है या ओपन करनी है हमने उसका नाम लिख दिया। फिर हमने फाइल राइटर को बोला है डॉट राइट फंक्शन यूज़ करा है जो क्या करता है वो फाइल में राइट कर देता है वट एवर विल राइट इन इन्वर्टेड कॉमास इसके अंदर। तो हमने लिखा है हेलो वर्ल्ड वेलकम टू दी फाइल हैंडलिंग इन जावा। तो ये क्या करेगा, ये जो भी हमने लिखा है ये फाइल में लिखा जाएगा एंड फिर हम राइटर को क्लोज़ कर देंगे और हम अपने कंसोल पे प्रिंट करेंगे डेटा रिटर्न टू द फाइल सक्सेसफुली। एक्सेप्शन कैच कर लेंगे अगर कुछ भी अकर होगा और उसको हम प्रिंट करवा देंगे। सो दिस इज़ हाउ फाइल इनपुट आउटपुट वर्क्स इन ऑन द कैरेक्टर स्ट्रीम जो हमने पढ़ा है अभी जावा में। हम कैसे फ़ाइल को बना सकते हैं, हम उसमें लिख भी सकते हैं और हम जो फाइल में लिखा हुआ कंटेंट है उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो अनलाइक मोस्ट ऑफ द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जावा ऑल्सो प्रोवाइड अ बिल्ड इन सपोर्ट फॉर मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग। जावा में भी बिल्ड इन सपोर्ट है मल्टी थ्रेडिंग के लिए। एंड मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम होता क्या है? मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम इज़ अ प्रोग्राम दैट कंटेन्स 2 और मोर पार्ट्स दैट कैन रन कॉन्करेंटली। मतलब कि साथ साथ रन कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली रन कर रहे हैं, इन्हीं को ही हम कहते हैं मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम। तो मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम के जो ये पार्ट्स हमने बात करें कि जो कॉन्करेंटली रन कर रहे हैं, इन्हीं पार्ट्स को हम कहते हैं थ्रेड। तो मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग अलाउज प्रोग्राम टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली बाय डिवाइडिंग इट्स एग्जीक्यूशन इनटू मल्टीपल थ्रेड्स। तो ये जो हमने पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम्स होंगे इन्हीं को ही हम थ्रेड कहेंगे। और जो मल्टी थ्रेडिंग होता है ये एक स्पेशल फॉर्म ऑफ मल्टीटास्किंग होता है। तो हम इसको समझते हैं कि दो तरह की मल्टीटास्किंग होती है। सबसे पहला होता है प्रोसेस बेस्ड, जिसमें क्या होता है कि इट अलाउज अ कंप्यूटर टू रन 2 और मोर प्रोग्राम्स कॉन्टीन्यूसली। इसमें हम क्या कह रहे हैं कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम ही एक साथ रन कर रहे हैं, कॉन्करेंटली रन कर रहे हैं। तो प्रोग्राम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट यहाँ पे प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग में। और जो प्रोसेस होते हैं ये हैवी वेट होते हैं एंड दे रिक्वायर मोर एड्रेस स्पेसेस एज कम्पेयर टू द थ्रेड्स। तो फिर थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग क्या हुआ? तो थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि सिंगल प्रोग्राम कैन परफॉर्म 2 और मोर टास्क साइमल्टेनियसली। इसमें एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल पार्ट्स होते हैं जो साइमल्टेनियसली रन कर रहे होते हैं। तो इसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है प्रोग्राम का वो छोटा सा पार्ट, डिफरेंट पार्ट्स। तो इसी को ही हम थ्रेड कहते हैं। तो यहाँ पे थ्रेड होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पार्ट। और जो थ्रेड्स होते हैं ये लाइट वेट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रोसेसेस और ये सेम ही एड्रेस स्पेस शेयर करते हैं। तो अगर हम एग्जांपल लें प्रोसेस बेस्ड का, जैसे कि हम एक साथ ही रन कर रहे हैं वेब ब्राउज़र भी, मीडिया प्लेयर भी, तो ये अलग अलग प्रोग्राम्स हैं विच आर रनिंग इंडिपेंडेंटली एज अ सेपरेट प्रोसेस। बट अगर हम थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग की बात करें तो इसमें इमेजिन इफ़ यू यूजिंग अ वेब ब्राउज़र और उसमें अलग अलग तुमने टैब्स खोले हुए हैं, तो हम वेब ब्राउज़र पे ही मल्टीपल थ्रेड्स, मल्टीपल टैब्स खोल रहे हैं और वो अपना टास्क जो है वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करेंगी, बट दे आर शेयरिंग द सेम टैब अक्रॉस द सेम एप्लीकेशन दैट इज़ द ब्राउज़र। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो मल्टी थ्रेडिंग अनेबल्स यू टू राइट वेरी एफिशिएंट प्रोग्राम्स। जावा में मल्टी थ्रेडिंग की मदद से हम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट प्रोग्राम लिख सकते हैं जो कि हमें मैक्सिमम यूज़ करवाता है सीपीयू का, और जो सीपीयू का खाली टाइम होता है वो बचता है, आइडियल टाइम रिड्यूस होता है। तो इससे एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, ना ही सिर्फ प्रोग्राम की बल्कि ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम की भी। तो अगर हम ट्रेडिशनल सिस्टम्स की बात करें जो सिंगल थ्रेडेड इन्वायरमेंट होते हैं जिसमें हम एक ही प्रोग्राम रन करते हैं, कोई ऐसे पार्ट्स नहीं होते, तो प्रोग्राम को वेट करना पड़ता है कि टास्क फिनिश हो तभी हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे, नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे। तो सीपीयू इज सिटिंग आइडल मोस्ट ऑफ द टाइम।
बट इसी को ही हमें ओवरकम करने के लिए हम मल्टी थ्रेडिंग यूज़ करते हैं, विच लेट्स यू गेन एक्सेस टू द आइडल टाइम एंड पुट इट टू द गुड यूज़, जो कि हम मल्टीपल थ्रेड्स बना के कर देते हैं। एंड मल्टी थ्रेडिंग जो है वो फास्टर एग्जीक्यूशन में हेल्प करती है, क्योंकि हम टास्क को डिवाइड कर रहे हैं और उसको डिवाइड एंड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो फास्टर एग्जीक्यूशन होता है और रिस्पॉन्सिवनेस भी इंक्रीज़ होता है, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हो जाती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम की, और हम इससे रिसोर्स शेयरिंग भी कर सकते हैं। तो थ्रेड्स शेयर सेम मेमोरी, मेकिंग डेटा एक्सचेंज बिटवीन द थ्रेड्स ईजियर। तो जो रिसोर्स शेयरिंग करनी होती है वो थ्रेड्स के बीच में बहुत ईजिली परफॉर्म हो जाती है, क्योंकि वो सेम मेमोरी, सेम एड्रेस स्पेस को यूज़ कर रहे होते हैं। मल्टी थ्रेडिंग में हम मेन लूप मैकेनिज़्म से भी एलिमिनेट हो सकते हैं, मतलब कि इसमें हम एक थ्रेड को, एक पार्ट ऑफ द प्रोग्राम को पॉज कर सकते हैं विदाउट स्टॉपिंग द अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। तो इट मेक्स मल्टी थ्रेडिंग अ वर्सेटाइल ऑप्शन इन जावा। अब हम बात करते हैं कि हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं थ्रेड को। सो देयर आर टू मेन वेज टू क्रिएट अ थ्रेड इन जावा। पहले तो क्या तो हम एक्सटेंड कर सकते हैं थ्रेड क्लास को। तो इन दिस मेथड हम क्या करेंगे, हम अपनी क्लास बनाएंगे एंड एक्सटेंड कर देंगे थ्रेड क्लास को, और इसमें ओवरराइड करेंगे रन मेथड को, जिसमें हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि हमारा थ्रेड करेगा क्या। सेकेंड मेथड होता है हम इम्प्लीमेंट करें रनेबल इंटरफेस को। आई होप अब आप इंटरफेस से वाकिफ़ हो गए होंगे, अगर नहीं तो प्लीज़ गो एंड वॉच इंटरफेस वाली वीडियो। तो हम इसमें रनेबल एक इंटरफेस है जो ऑलरेडी डिफाइंड है, हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ये जो मेथड है इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाला, इट इज़ प्रेफर्ड बिकॉज जावा सपोर्ट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस विद इंटरफेसेस बट नॉट विद क्लास। तो अगर हम इसमें क्या करते हैं, अगर हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन बच जाता है कि हम कोई और क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं इन फ्यूचर अगर हमें नीड पड़े। तो इसीलिए हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जो डेवलपर्स होते हैं, प्रोग्राम्स जो लिखते हैं, वो मोस्टली इम्प्लीमेंटेशन यूज़ करते हैं, इसी रीज़न से कि बाय चांस हमारी क्लास में किसी और क्लास को एक्सटेंड करने का चांस पड़े तो हम कर सकते हैं। बट अगर हम यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं, थ्रेड क्लास को अगर हम एक्सटेंड कर लेते हैं, हम कोई और क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज़ द ओनली ड्रॉबैक ऑफ एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास। बट अगर हम छोटे कोड्स लिख रहे हैं जैसे हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसमें एक्सटेंड कर सकते हैं थ्रेड क्लास को, और हम उसी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमें बताया हुआ है कि थ्रेड क्लास में क्या होता है कि हम इनहेरिट करते हैं, और इसमें रनेबल इंटरफेस में हम क्या करते हैं, हम इम्प्लीमेंट करते हैं, रनेबल लिखते हैं। इम्प्लीमेंट्स, हम अपने क्लास का नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे इम्प्लीमेंट्स रनेबल। और थ्रेड क्लास का यही डिसएडवांटेज है कि इट कैन नॉट एक्सटेंड अनदर क्लास, क्योंकि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता। वेरएज अगर हम ये रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम अदर इंटरफेसेस भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और एक और क्लास भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये फंक्शनैलिटी की वजह से ही हम इसको प्रेफर करते हैं। और थ्रेड क्लास को हम मोस्टली यूज़ करते हैं जब हमें स्मॉलर प्रोग्राम्स बनाने होते हैं, एंड इट इज़ वेरी सिंपल टू यूज़। वेराज हम इसको तब प्रेफर करते हैं जब हमें ये शेयर रिसोर्स करना हो या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स क्रिएट करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करना फ्लेक्सिबल इतना नहीं होता है, वो भी रीज़न हमने अभी बता ही दिया क्यों। और रनेबल इंटरफेस वाला जो है ये मोर फ्लेक्सिबल है और ये वाइडली यूज़ भी करा जाता है। तो हम बात करते हैं कि मेन थ्रेड क्या होती है इन जावा में। तो व्हेन जावा प्रोग्राम स्टार्ट्स इट बिगिंस एग्जीक्यूटिंग द मेन थ्रेड। तो जब भी जावा का प्रोग्राम स्टार्ट होता है हर बारी मेन थ्रेड एग्जीक्यूट होती है, और ये जो मेन थ्रेड है इट इज़ ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय द JVM। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द मेन मेथड। तो ये जो मेन थ्रेड है ये अपने आप ही जावा में प्रेजेंट होती है। हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं तो जैसे ही हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो मेन थ्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है। की पॉइंट्स रिमेंबर करो कि द मेन थ्रेड इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ एनी जावा प्रोग्राम, एंड यू कैन क्रिएट एडिशनल थ्रेड्स फ्रॉम द मेन थ्रेड। हम मेन थ्रेड की मदद से एडिशनल थ्रेड्स भी बना सकते हैं, एंड मेन थ्रेड कैन टर्मिनेट वाइल अदर थ्रेड्स कैन रनिंग। और ऐसा भी हो सकता है कि जो हमने एडिशनल उसके मेन थ्रेड से बनाए हैं एडिशनल थ्रेड्स, वो कंटिन्यू करें अपना रन करना, और मेन थ्रेड टर्मिनेट भी हो सकती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई है करंट थ्रेड डेमो नाम की, हमने यहाँ पे मेन फंक्शन लिखा है और उसके बाद
ये जो चीज़ें हमने यहाँ पे क्या बनाया है, करंट थ्रेड का रेफरेंस लिया है। मतलब कि एक थ्रेड है टी नाम का, जिसमें हम क्या स्टोर कर रहे हैं, जो भी अभी करंट थ्रेड है उसको स्टोर कर रहे हैं। तो थ्रेड टी इज इक्वल टू थ्रेड डॉट करंट थ्रेड। तो हम करंट थ्रेड का रेफरेंस स्टोर कर रहे हैं टी में। फिर उसके बाद हम करंट थ्रेड को प्रिंट करवा रहे हैं, डिटेल्स प्रिंट करवा रहे हैं करंट थ्रेड की। अब हमने करंट थ्रेड का नेम चेंज करना है, तो हम करते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं हम ये फंक्शन टी डॉट सेट नेम, और हम फिर लिखते हैं माई थ्रेड, और हम इसको प्रिंट करवा देंगे कि हमने अब नाम चेंज कर दिया है। तो गेट नेम यूज़ करके हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो सेट नेम इज़ यूज टू सेट अनदर नेम, न्यू नेम टू द थ्रेड, एंड गेट नेम इज़ यूज टू प्रिंट द नेम ऑफ द थ्रेड। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे नंबर्स 5 to 1, और हम यूज़ करेंगे, हम डिले चाहते हैं कि अगर हमारी प्रिंट हो रहा है, एक नंबर प्रिंट हो रहा है, देन वी आर आस्किंग फॉर डिले, फिर उसका दूसरा नंबर प्रिंट होगा, देन डिले, ऐसे करके हम इसमें प्रिंट करवा रहे हैं। तो पहले हमने ये ऐसे कंसोल में प्रिंट करा दिया, काउंटडाउन स्टार्ट, हमारा ट्राई ब्लॉक आता है जिसमें हम लिख रहे हैं, लूप चला रहे हैं, फॉर लूप कि आई 5 है, और आई तब तक चलेगा जब तक वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 आ जाए, और उसके बाद वो आई क्या है, डिक्रीमेंट होता जाएगा। तो पहले 5 है, फिर 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, और 1 तक चलेगा। और फिर उसके बाद हम प्रिंट करवा रहे हैं आई को, और ये देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं थ्रेड डॉट स्लीप 1000। इसका क्या मतलब है कि हम जो भी हमारा प्रिंट हो रहा है नंबर, उसके बाद हमारी जो थ्रेड है वो स्लीप हो रही है, मतलब कि वो रुक रही है फॉर 1 सेकेंड। तो यहाँ पे 1000 मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है 1 सेकेंड को, और अब ये स्लीप हो रही है। तो इसका मतलब कि जब ये स्लीप हो रही है तो कोई और थ्रेड ना एग्जीक्यूट होनी शुरू हो जाए, इसके लिए हम इंटरप्टेड एक्सेप्शन को कैच करेंगे, और हम इसको प्रिंट करवा देंगे बाय ई डॉट गेट मैसेज मेथड से। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे और प्रिंट करा देंगे कि हमारा जो काउंटडाउन है वो कंप्लीट हो गया है। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ मेन थ्रेड। हम कैसे मेन थ्रेड को रेफरेंस में स्टोर करवा सकते हैं, कैसे उसकी डिटेल्स प्रिंट करवा सकते हैं, कैसे हम उसका नाम चेंज करके प्रिंट करवा सकते हैं, और कैसे हम थ्रेड बनाते हैं और थ्रेड डॉट स्लीप से उसको पॉज कर सकते हैं फॉर अ सेकेंड। और जब हम पॉज करते हैं तो उसकी जगह कोई और थ्रेड ना एग्जीक्यूट करनी शुरू कर दे, इसके लिए हम एक्सेप्शन को कैच भी कर लेते हैं। इसका आउटपुट कुछ ऐसा सा होगा, करंट थ्रेड प्रिंट होगा, फिर हमने थ्रेड का नेम चेंज कर दिया, माई थ्रेड रख दिया, और हमारा काउंटडाउन स्टार्ट होके ऐसे नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। अब हमने जो पढ़ा था कि थ्रेड बनाने के 2 मेथड्स होते हैं। पहला होता है कि हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर दें, दूसरा मेथड होता है इम्प्लीमेंट करना। तो पहले हम ये देखते हैं कि एक्सटेंड वाला मेथड कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हमारी क्लास है माई थ्रेड नाम की, जो एक्सटेंड कर रही है थ्रेड क्लास को। सो दिस इज़ द फर्स्ट मेथड टू क्रिएट अ थ्रेड। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 मेथड्स होते हैं हमारे पास, रन मेथड और स्टार्ट मेथड। तो पहले हम ओवरराइड करते हैं रन मेथड को, उसमें हम वो टास्क लिखते हैं जो हम चाहते हैं कि हमारी थ्रेड परफॉर्म करे, एग्जीक्यूट करे, और फिर उसके बाद हम स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं ताकि वो रन मेथड को कॉल करे। तो जब हम स्टार्ट मेथड लिखते हैं तो जैसे ही हमारा JVM देखेगा स्टार्ट, तो वो सीधा रन मेथड को कॉल करेगा और एग्जीक्यूट कर देगा। तो कैसे काम करेगा ये सिंटैक्स देखिए, ऐसे लिखते हैं माई थ्रेड एक्सटेंड थ्रेड, और उसके बाद फिर हम ये रन मेथड को ओवरराइड करते हैं, एंड इसके ब्लॉक में हम वो टास्क लिखेंगे जो हम चाहते हैं हमारी थ्रेड परफॉर्म करे। फिर हम मेन क्लास डिफाइन करते हैं, इसमें हमारा मेन फंक्शन होता है, और हम ये जो हमारी क्लास है इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है थ्रेड नाम का, और फिर उसके बाद हम थ्रेड डॉट स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो स्टार्ट देखते ही हमारा रन फंक्शन इनिशिएट हो जाएगा और वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा जो भी हमारी थ्रेड एग्जीक्यूट करना चाहती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे क्लास है मेरी माई थ्रेड, और ये एक्सटेंड कर रही है थ्रेड क्लास को। ये हमारा रन फंक्शन है, हमने इसको ओवरराइड करके अपना ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है। तो हमने यहाँ पे फॉर लूप चलाया है, आई 1 है, और ये कब तक चलेगा, जब तक वो लेस देन इक्वल टू 5 ना हो जाए, और आई को हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे, और यहाँ पे वो लिखाएगा थ्रेड रनिंग, और जो भी वो आई होगा 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे लूप से। फिर हमने मेन क्लास बनाई है जिसमें हमारा मेन फंक्शन है, और हमने यहाँ पे अपनी माई थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है थ्रेड नाम का, और हमने इसको कर दिया है स्टार्ट।
और जब टास्क कंप्लीट हो जाए तो हमारा प्रिंट हो जाए कि नहीं, स्टार्ट होने से पहले हमारा प्रिंट हो जाए दिस इज़ द मेन थ्रेड। तो जैसे ही हमारा JVM इसको एग्जीक्यूट करेगा, मेन फंक्शन ढूंढेगा और फिर उसके बाद स्टार्ट करेगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा और पहले प्रिंट करेगा दिस इज़ द मेन थ्रेड। उसके बाद वो रन फंक्शन को इनिशिएट कर देगा। फिर हमारा रन फंक्शन में प्रिंट होगा थ्रेड रनिंग 1 2 3 4 और 5। तो ऐसे हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके अपनी थ्रेड बना सकते हैं और उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। दूसरा मेथड जो हमने पढ़ा था वो होता है रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना। उसका सिंटैक्स होता है क्लास, जो भी हमारी क्लास का नाम है, इम्प्लीमेंट्स रनेबल। और इसमें भी सेम वही रन मेथड को हमें ओवरराइड करना होता है और हमें लास्ट में स्टार्ट मेथड को कॉल करना होता है ताकि वो हमारे रन मेथड को एग्जीक्यूट कर सके। इसका भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें भी जैसे हमारी क्लास है माई रनेबल जो इम्प्लीमेंट कर रही है रनेबल इंटरफेस को, हम यहाँ पे ओवरराइड कर रहे हैं अपने रन फंक्शन को, अपना ब्लॉक ऑफ कोड प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि लूप है रनेबल थ्रेड रनिंग, और उसके बाद हमारा प्रिंट होगा जो भी आए बन के आएगा लूप से। उसके बाद फिर हमारी मेन क्लास है, मेन फंक्शन है। हमने यहाँ पे अपनी रनेबल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है रनेबल नाम का, और हमने यहाँ पे थ्रेड क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाया है क्रिएट अ थ्रेड। हमने यहाँ पे थ्रेड बनाई है रनेबल क्लास की, और फिर हम स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे ये वर्क करेगा। सबसे पहले वो प्रिंट होगा दिस इज़ द मेन थ्रेड, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा लूप है रन वाला फंक्शन वो चल जाएगा। लास्टली हमें पढ़ना है कि थ्रेड की लाइफ साइकिल क्या होती है, व्हाट आर द वेरियस स्टेट्स ऑफ थ्रेड। तो थ्रेड में हम पहले तो जब थ्रेड क्रिएट होगी तो न्यू स्टेट होगा, फिर उसके बाद वो रनेबल स्टेट में जाएगा, फिर रनिंग स्टेट में जाएगा। अगर हमारे वहाँ पे कोई नीड पड़ गई इनपुट आउटपुट की, या हम उसको स्लीप करवा दिया तो वो वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। फिर उसके बाद वो फिर रन होगा, और जब उसका रन फंक्शन ख़त्म होगा तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो दीज आर द स्टेट्स ऑफ द थ्रेड। तो हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो इन जावा थ्रेड गोज थ्रू अ सेवरल स्टेट्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल, एंड ये कौन मैनेज करता है, JVM मैनेज करता है लाइफ साइकिल को। सबसे पहला स्टेट होता है न्यू स्टेट। तो न्यू स्टेट तब होता है जब थ्रेड इज़ क्रिएटेड और अभी स्टार्ट नहीं करा होता। तो हम कैसे क्रिएट करते हैं, बाय यूजिंग न्यू थ्रेड वाला मेथड। तो ऐसे हम थ्रेड को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे T नाम की थ्रेड क्रिएट हो गई है, और हम ऐसे थ्रेड क्लास से भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम रनेबल इंटरफेस से भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेट इन जावा थ्रेड लाइफ साइकिल इज़ रनेबल स्टेट। तो रनेबल स्टेट तब होता है अ थ्रेड एंटर्स अ रनेबल स्टेट जब हम कॉल करते हैं स्टार्ट मेथड को। तो रनेबल स्टेट होता क्या है, इट इज़ कि थ्रेड जो है इट इज़ रेडी टू रन, ठीक है। अब हमारा उसका सारा काम हो गया है, इट इज़ बट रेडी टू रन बट वेटिंग फॉर CPU टू एलोकेट द टाइम फॉर एग्जीक्यूशन। तो वो रेडी बैठी है एंड वो कह रहे हैं कि हमें CPU का टाइम जैसे ही मिलेगा वील गेट एग्जीक्यूटेड। तो रनेबल इज मोर लाइक अ रेडी स्टेट इन विच अ थ्रेड इज़ रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड, बट अभी CPU का टाइम अलॉट नहीं हुआ है। तो एक्चुअल एग्जीक्यूशन डिपेंड्स ऑन दी थ्रेड स्केड्यूलर। तो जो थ्रेड स्केड्यूलर होता है जो मेंटेन करता है कि कब थ्रेड को, कौन सी थ्रेड को एग्जीक्यूट करना है, और ये JVM मैनेज करता है। एंड JVM और ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ को मैनेज करता है। तो जैसे जब हम लिखते हैं T.start, जैसे हमने पीछे बनाया अभी क्रिएट करा, तो T.start मतलब कि थ्रेड इज़ नाउ इन द रनेबल स्टेट। अब इट इज़ वेटिंग कि हमें CPU का टाइम एलोकेट हो, और जैसे ही एलोकेट होगा इट विल स्टार्ट रनिंग। तो नेक्स्ट स्टेट इज़ द रनिंग स्टेट, जब हमें CPU का टाइम एलोकेट हो जाता है, सो थ्रेड इज़ इन द रनिंग स्टेट। और थ्रेड एंटर्स द स्टेट फ्रॉम द रनेबल स्टेट व्हेन इट इज़ एक्टिवली एग्जीक्यूटिंग इट्स टास्क। जब जैसे ही रन मेथड कॉल हो जाता है, रन मेथड एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है, मतलब कि इट इज़ इन द रनिंग स्टेट। तो a thread cannot be directly move to the running state, it must pass through runnable state. तो पहले thread runnable state में होता है, then it comes to the ready state, running state. Directly it can't come to the running state. और thread runs the code inside the run method जो हम लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन करा है run method। तो जैसे ही running state में ये thread आएगी, run method execute होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेट इज़ द ब्लॉक्ड स्टेज, या फिर हम कह सकते हैं वेटिंग या टाइम्ड
स्टेट, कोई भी स्टेट कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अ थ्रेड एंटर्स द स्टेट व्हेन इट इज़ वेटिंग फॉर द रिसोर्स और अ सिग्नल टू प्रोसीड। जब हमारी थ्रेड वेट कर रही होती है, जब हम उसको ब्लॉक कर देते हैं कि अभी रुक जाओ, और फिर जैसे ही उसको सिग्नल मिलेगा इट विल रिज्यूम, फिर वो फिर से रनेबल स्टेट में जाएगा और फिर वो रनिंग स्टेट में जाएगा। तो टाइप्स ऑफ वेटिंग होती है, सबसे पहले होती है ब्लॉक्ड। जब हम क्या करते हैं, इट इज़ वेटिंग फॉर अ रिसोर्स, जैसे कि मान लो कोई फाइल लॉक्ड है या फिर हम कोई डेटा बेस का एक्सेस मांग रहे हैं, तो उसमें होता है ब्लॉक्ड। सेकेंड टाइप ऑफ वेटिंग होती है वेटिंग स्टेट, जिसमें इट इज़ वेटिंग फॉर अनदर थ्रेड सिग्नल। अभी कोई और थ्रेड एग्जीक्यूट हो रही है, जैसे ही वो सिग्नल देगा तब हमारी वाली थ्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो इसको कहेंगे हम वेटिंग। और थर्ड इज़ द टाइम्ड वेटिंग। इसमें क्या होता है कि वेटिंग फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, जैसे कि हमने थ्रेड डॉट स्लीप यूज़ करा था फंक्शन में, तो हम उसको टाइम दे रहे हैं कि ओके अगर 1000 स्पेसिफाई करा मतलब कि वेट फॉर 1 सेकेंड और उसके बाद तुम एग्जीक्यूट हो, तो दैट इज़ टाइम्ड वेटिंग। तो हाउ इट हैपन्स, अ थ्रेड कैन एंटर these states यूजिंग methods लाइक वेट, स्लीप, ज्वाइन। तो ये सारे मेथड्स हैं जो हमें थ्रेड में वेटिंग स्टेट में लाने में हेल्प करते हैं। और आफ्टर वेटिंग और बीइंग अनब्लॉक, थ्रेड गोज बैक टू द रनेबल स्टेट एंड देन इट स्टार्ट्स रनिंग अगेन। तो हम इसको समझते हैं, जैसे हमने ट्राई ब्लॉक में लिखा है थ्रेड डॉट स्लीप, तो हम यहाँ पे टाइम्ड वेटिंग लगा रहे हैं कि फॉर 1 सेकेंड वेट। ऐसे हम वेट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ज्वाइन भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है टर्मिनेटेड स्टेट या फिर कह सकते हैं डेड स्टेट। तो जब हमारा जो थ्रेड है उसका रन मेथड कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गया और जो हमारी स्टेट है थ्रेड की वो है टर्मिनेटेड, और वो थ्रेड जो है वो डेड हो गई है। तो व्हेन द कोड इन द रन मेथड फिनिशेस, इफ़ द थ्रेड इज़ एक्सप्लिसिटली स्टॉप्ड, या फिर हम कह सकते हैं कि स्टॉप मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो अब डेप्रिकेटेड है, अब हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो थ्रेड अगर फिनिश कर देता है अपना पूरा मेथड तो वो टर्मिनेट हो जाता है। अब अगर हमने उसे एक बार टर्मिनेटेड कर दिया, एक बार थ्रेड टर्मिनेट हो गई, तो इट कैन नॉट बी रीस्टार्टेड, वी कैन नॉट रीस्टार्ट इट अगेन। और trying to call start on terminated thread will throw an illegal thread state exception method। अगर हम जो terminated thread है उस पर अगर हम start method कॉल करेंगे तो हमारा ये exception थ्रो होगा उस टाइम पे। डन। तो अगर हम साथ में इसको देखें तो ऐसा शो होगा कि हमारा जो थ्रेड क्लास है वो एक्सटेंड कर रहा है थ्रेड को, और फिर उसको हमने रन मेथड को ओवरराइड करके लिखा कि थ्रेड इज़ रनिंग, और फिर हमने यहाँ पे उसको वेटिंग स्टेट में डाल दिया, स्लीप फॉर 1 सेकेंड। और फिर उसके बाद जब वो वेट करके वापस आएगी तो थ्रेड फिनिशेस, और हम यहाँ पे कैच भी कर लेंगे एक्सेप्शन जो है इंटरप्टेड एक्सेप्शन। जब हम अपनी मेन क्लास बनाएंगे, हमने यहाँ पे अपनी एक न्यू थ्रेड बनाई है टी नाम की, तो ये एक न्यू स्टेट है। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे गेट स्टेट भी प्रिंट करा दिया है टू सी कि अभी जो हमारी न्यू थ्रेड बनी है उसका स्टेट क्या है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं टी डॉट स्टार्ट, मतलब कि अब ये किस स्टेट में जाएगी, अब ये रनेबल स्टेट में चली गई। हम फिर से इसको प्रिंट करवाएंगे, हमारे कंसोल पे प्रिंट हो कि अब ये रनेबल पे है। तो हमने न्यू वाला स्टेट प्रिंट करवा दिया, हमने रनेबल प्रिंट करवा दिया। उसके बाद हमारे ट्राई ब्लॉक में हमने थ्रेड को स्लीप करा फॉर 500, मतलब कि फॉर 0.5 सेकेंड। और फिर उसके बाद हमारा प्रिंट आए कि अब हमारा स्टेट क्या है। जब हमने स्लीप करवाया तो हम उसमें भी स्टेट प्रिंट कराएंगे, तो दिस इज़ द थर्ड हम जो स्टेट प्रिंट करा रहे हैं। और उसके बाद हम फिर से कैच करेंगे एक्सेप्शन को। जब भी हम स्लीप करेंगे थ्रेड को तो वी नीड टू कैच द एक्सेप्शन। देन वी हैव अगेन यूज्ड ट्राई मेथड, जिसमें हमने टी डॉट ज्वाइन लिखा है, मतलब कि जब मेन थ्रेड वेट्स फॉर द थ्रेड टू फिनिश, तो जैसे ही ये थ्रेड फिनिश होगी फिर उसके बाद मेन थ्रेड का एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा। तो हम यहाँ पे भी देखेंगे कि टी डॉट स्टार्ट डाल के कि नाउ इफ़ वी पुट टुगेदर ऑल द स्टेट्स ऑफ द थ्रेड, तो हम ये एक एग्जांपल से समझेंगे। हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई है माई थ्रेड, और इसमें हमने थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करा है, ओवरराइड करा है रन फंक्शन मेथड को, और हमने अपने ट्राई ब्लॉक में थ्रेड को रन करवा दिया है, और उसके बाद हमने स्लीप भी करवा दिया है फॉर
टाइम्ड वेटिंग में ये जा रहा है फॉर 1000 मीन्स फॉर 1 सेकेंड, और हमने प्रिंट करवा दिया थ्रेड इज़ फिनिशिंग, और हमने एक्सेप्शन को कैच भी कर लिया। जब हम अपनी क्लास में आएंगे थ्रेड साइकिल डेमो, इसमें हम मेन फंक्शन लिखेंगे। हम ये थ्रेड का हम एक न्यू थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं टी नाम की, और यहाँ पे हम टी डॉट गेट स्टेट से प्रिंट करवा रहे हैं कि अभी थ्रेड का स्टेट क्या है। तो अभी हमने क्रिएट करा है तो ऑब्वियसली अभी ये न्यू स्टेट में है। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं टी डॉट स्टार्ट। तो जैसे ही स्टार्ट लिखा तो रन मेथड पे जाएगा। तो अभी स्टार्ट लिखा और उसके बाद हमने टी डॉट गेट स्टेट फिर से लिया। तो जैसे हम स्टार्ट लिख रहे हैं मतलब कि थ्रेड मूव्स टू द रनेबल स्टेट। अब वो रेडी है रन करने के, जैसे ही सीपीयू का टाइम अलॉट होगा वैसे ही वो रन मेथड एग्जीक्यूट होगा। तो अभी यहाँ पे रनेबल है। फिर उसके बाद हम फिर से ट्राई ब्लॉक लिखते हैं। हम थ्रेड को फिर से स्लीप कर रहे हैं, तो मेन थ्रेड यहाँ पे स्लीप हो रही है और हमारा प्रिंट हो रहा है कि थ्रेड का स्टेट क्या है यहाँ पे वाइल स्लीपिंग। तो हम यहाँ पे भी टी डॉट गेट स्टेट लिखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। सिंस हमने डॉट स्लीप और टाइम दिया है तो ये टाइम्ड वेटिंग होता है। फिर उसके बाद हम एक्सेप्शन फिर से कैच कर रहे हैं। अगेन हमने ट्राई ब्लॉक लिखा है जिसमें हम लिख रहे हैं टी डॉट ज्वाइन। तो ये ज्वाइन जो मेथड होता है जावा में, ये क्या करता है, इसका पर्पस क्या होता है, टू इंश्योर दैट अ थ्रेड कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन बिफोर द नेक्स्ट थ्रेड स्टार्ट। तो ये इंश्योर करेगा जो हमारी थ्रेड टी है ये अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ले बिफोर द मेन थ्रेड स्टार्ट्स, या फिर रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स। फिर हम प्रिंट करें थ्रेड स्टेट आफ्टर ज्वाइनिंग। तो यहाँ पे जैसे ही कंप्लीट होगा तो उसका थ्रेड का फिर स्टेट यहाँ पे हम कैच करके प्रिंट करवा रहे हैं, और फिर से एक्सेप्शन लिख रहे हैं। जो भी एक्सेप्शन इंटरप्टेड एक्सेप्शन अकर होगा तो हम वो लिख रहे हैं। तो आउटपुट को देखोगे तो पहले न्यू स्टेट प्रिंट हो रहा है यहाँ से, फिर हमने रनेबल स्टेट प्रिंट हो रहा है यहाँ से जैसे ही हमने स्टार्ट मेथड कॉल करा, फिर थ्रेड इज़ रनिंग, और उसके बाद जब हमने थ्रेड को स्लीप करवाया तो यहाँ से टाइम्ड वेटिंग में थ्रेड स्लीप हो गया। फिर थ्रेड इज़ फिनिशिंग, जब हमने जॉइन वाला मेथड यूज़ करा उसमें वो वेट कर रहा है कि जैसे ही ख़त्म होगा एग्जीक्यूशन तो हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। जैसे ख़त्म हुआ एग्जीक्यूशन तो टर्मिनेट हो गया थ्रेड, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है टर्मिनेटेड। सो दिस इज़ हाउ थ्रेड लाइफ साइकिल वर्क्स। तो हमने क्या क्या स्टेट्स ऑब्जर्व करे, हमने देखा न्यू स्टेट जो हमने टी जो थ्रेड बनाया ऐसे करके इसमें ऑब्जर्व करा था। फिर रनेबल स्टेट देखा था, जैसे ही हमने स्टार्ट मेथड कॉल करा टी डॉट स्टार्ट लिखा तो हमने रनेबल स्टेट को देखा, वेयर द थ्रेड इज़ रनिंग रेडी टू रन बट इट इज़ वेटिंग कि सीपीयू का टाइम अलॉट हो। फिर हमने टाइम्ड वेटिंग देखा जिसमें हमने स्लीप डॉट स्लीप मेथड यूज़ करा और हमने टाइम लिखा स्पेसिफिक 1000 लिखते हैं तो 1 सेकेंड, 500 लिखा तो 0.5 सेकेंड्स। फिर वेटिंग भी हमने देखा जब हमने टी डॉट ज्वाइन यूज़ करा, तो इसमें क्या होता है कि द मेन थ्रेड कॉल्स टी डॉट ज्वाइन, और अब वो वेट कर रहा होता है कि जो थ्रेड टी है वो कंप्लीट हो फिर मैं अपना एग्जीक्यूशन शुरू करूँ। और लास्टली हमने देखा कि जब थ्रेड फिनिश करता है अपना एग्जीक्यूशन, जब रन मेथड कंप्लीट हो जाता है तो थ्रेड टर्मिनेट हो जाता है।